हेलो एवरीवन, आज हम रेलवे सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता की जाती है? वलयों को गिनकर। जल संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो क्या है जल संवर्धन? बिना मिट्टी के पादप उगाना जल संवर्धन है। बिना मिट्टी के पादप उगाना जल संवर्धन है। जैसे इजराइल बिना मिट्टी के पादप उगाते हैं। इजराइल देश ऐसा है विश्व में जो बिना मिट्टी के पादप उगाता है। तो देखिए अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के कर्म गुणसूत्र से। किसी बच्चे के लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम कहा जाता है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। कितने जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा। मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र या 46 गुणसूत्र पाया जाता है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? जो लोग मक्का को मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं उनमें विटामिन बी1 की कमी होती है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। किसी भी सदिश राशि का परिणाम ऋणात्मक नहीं हो सकता। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। कपास रेशा बीजों से प्राप्त होता है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उनमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते? कैटफिश में सल्क नहीं पाया जाता है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वातावश्य के कारण। स्विम ब्लैडर इसमें पाया जाता है मछली में, इसीलिए ज़्यादातर मछलियाँ जल में नहीं डूबती है। ठीक है, स्विम ब्लैडर के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? W.M. स्टेनले ने सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में अलग किया। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, यह किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत या ओक के खाल से। ठीक है, ओक की छाल से। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? चेंगथंगी बकरी के नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। बकरी के नस्ल का नाम है चेंगथिंग। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः सूत्रण रोग से मरते हैं, जिसको सिरोसिस भी कहते हैं। राइजोबोम किसका कार्य करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को मरुद्भिद या जीरोफाइट कहते हैं।
भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जो किस गैस के लीक होने के कारण हुआ? मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस की मुख्य नस्ल कौन सी है? मुर्रा, सुरती, भदवारी, जाफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्ष के छाल से। दालचीनी वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को। फूलों का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी में। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। सिस्टीमा नेचर किसकी पुस्तक है? सिस्टीमा नेचर कार्ल लिनियस की पुस्तक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप चाहते हैं अगला वीडियो आए तो इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।